श्री गणेशाय नमः। नमो नमः मित्रों, स्वागत है आप सभी का दीप दृष्टि चैनल में। और दीप दृष्टि चैनल में आज काफ़ी समय के बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं तर्क संग्रह ग्रंथ को, जिसे लिखा है अन्नम भट्ट जी ने। दोस्तों, आपको याद होगा बहुत समय पहले, लगभग काफ़ी समय हो गया, काफ़ी दिन हो गए उस वीडियो को आए हुए। तर्क संग्रह ग्रंथ को हम लोगों ने शुरू किया था। मैंने उसको परिचय की दृष्टि से तो पढ़ लिया था। न्याय वैशेषिक संप्रदाय का जो संक्षिप्त परिचय है वो भी हमने प्राप्त कर लिया था पिछले वीडियो में। तो अब उसके आगे अब हम ग्रंथ को आज के वीडियो में प्रारंभ करेंगे। तो मित्रों, मैं बता दूं कि तर्क संग्रह ग्रंथ जो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो इसकी एक विशेषता है कि इसमें अन्नम भट्ट जी प्रश्नोत्तर शैली में अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे। और मतलब पदार्थाः कति, फिर आगे द्रव्याणि कति, फिर आगे गुणाः कति, इस तरह कह के ये जो भी 7 पदार्थ मतलब बतलाने जा रहे हैं, उनकी परिभाषा पहले नहीं बताते हैं, पहले संख्या का निर्देश करते हैं कि माने पदार्थ कितने हैं पहले कहेंगे। फिर उन पदार्थों के अंतर्गत तो सर्वप्रथम पदार्थ है द्रव्य कितने हैं, फिर गुण कितने हैं, फिर कर्म कितने हैं। इस तरह से 7 पदार्थों का नाम बताते हैं। फिर वो कितने हैं मतलब उनके भेद बताते हैं। फिर उन भेदों के भी अवान्तर भेद बताते हैं, माने कि द्रव्य कितने हैं, फिर गुण कितने हैं, फिर कर्म कितने हैं, इस तरह करके ये बताते हैं। तो इनसे एक दृष्टिया ऐसा लगता है कि द्रव्य की परिभाषा स्पष्ट नहीं हुई, गुण स्वयं में क्या है ये नहीं स्पष्ट हुआ, कर्म क्या है, तो ये पदार्थ स्वयं में इनकी क्या परिभाषा है ये स्पष्ट नहीं होता प्रथम दृष्टिया। किंतु जैसे जैसे हम ग्रंथ में आगे बढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके अवान्तर भेदों को समझते हैं, तो हमें प्रत्येक पदार्थ की भी परिभाषा समझ में आ जाती है। तो इसलिए परेशान होने की, समस्याग्रस्त होने की, माने कि समझ में नहीं आ रहा है, परिभाषा नहीं समझ में आ रही, लक्षण नहीं समझ में आ रहा है, इस तरह से उलझने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी। और जैसे जैसे आप ग्रंथ को पढ़ते जाएंगे, आपको स्वयं ही परिभाषा का, लक्षण का बोध होता चलेगा। तो चलिए हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं। आ रहे हैं निधाय हृदय विश्वेशम। हृदय यानी हृदय में, हृदय प्रदेश में, अंतःकरण में, विश्वेशम विश्व के स्वामी भगवान शिव का स्मरण करके, उनको हृदय में धारण करके, उनका हृदय में ध्यान करके, भगवान शिव का हृदय में ध्यान करके, विधाय गुरु वंदनम, गुरु चरणों की वंदना का विधान करके, अर्थात गुरु चरणों की वंदना करके, बाला नाम सुखबोधाय, बाल जनों के सुखबोध के लिए। यहाँ पर बाल जनों से तात्पर्य शिशुओं से या बच्चों से इससे नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि बाला नाम पद से अभिप्राय है कि न्याय वैशेषिक संप्रदाय में, दर्शन में प्रवेश पाने वाले, अर्थात न्याय वैशेषिक दर्शन का जिन्होंने अभी अभी अध्ययन प्रारंभ किया है, ऐसे, या ये कह लें कि न्याय शास्त्र को ना जानने वाले जो जन हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके सुख बोध के लिए, अर्थात उन्हें न्याय वैशेषिक संप्रदाय सरल रीत्या बोधगम्य हो जाए, सरलता से समझ में आ जाए, इसके लिए क्रियते तर्क संग्रह, मैं अन्नम भट्ट तर्क संग्रह की रचना कर रहा हूँ, या अन्नम भट्ट तर्क संग्रह की रचना कर रहे हैं। तो ये इसका आदि पद्य हो गया। इसके बाद ये पदार्थाः कति, कानि च तेषां नामानि, ये प्रश्नोत्तर शैली में सारी चीज़ों को बतलाते चलेंगे कि जैसे एक गुरु अपने शिष्य से पूछता है पदार्थ कितने हैं, उनके नाम क्या है, फिर द्रव्य कितने हैं, उनके नाम क्या है, इस तरह से ये प्रश्नोत्तर शैली में अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे। पदार्थाः कति, कानि च तेषां नामानि, पदार्थ कितने हैं, उनके कौन कौन नाम है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः। अब यहाँ पे कह दिया कि 7 प्रकार के पदार्थ हैं। कौन कौन से? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये 7 प्रकार के पदार्थ हैं जो न्याय वैशेषिक संप्रदाय मानता है।
अच्छा, अब इसमें यहाँ पर इन्होंने परिभाषा नहीं बताई द्रव्य की, तो ये जब द्रव्य के भेद बताएंगे, गुण के भेद बताएंगे, कर्म के भेद बताएंगे, जब हम भेदांतरों को, अवान्तर भेदों को पढ़ते जाएंगे तब हमें इनका स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। द्रव्याणि कति, बता दिया ना, पदार्थाः कति कानिचाने तेषां नामानि, द्रव्य गुण कर्म करके, तो आप सबसे पहले ये है द्रव्य, तो सबसे पहले द्रव्य को बतला रहे हैं। द्रव्याणि कति यानी द्रव्य कितने हैं, कानिचा तेषां नामानि उनके नाम क्या क्या हैं। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायव्याकाश काल दिगात्मनांसि नवैव, कितने हैं द्रव्य, नवैव, नव है। कौन कौन से, यानी 9 है संख्या में, 9। कौन कौन से, पृथिव्यप पृथ्वी, अप यानी जल, पृथ्वी जल, तेज यानी अग्नि, वायु आकाश, काल दिक्, आत्म और मन। आत्म का मतलब आत्मा से है। तो ये 9 प्रकार के द्रव्य हैं जो न्याय वैशेषिक संप्रदाय में माने गए हैं। 9 प्रकार के द्रव्यों को बताने के बाद अब ये गुण के भेद बताएंगे। क्या कह रहे हैं, गुणाः कति के चाते, गुण कौन कौन से हैं, कितने हैं, के चाते और वे कौन से हैं। अब गुणों के नाम बता रहे हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्वापरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्काराश, चतुर्विंशति गुणाः। गुणाः कति, गुणाः चतुर्विंशति, मतलब गुण 24 है संख्या में। कौन के चाहते, कौन कौन से हैं वे, ये रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्वापरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये चतुर्विंशति यानी कि 24 प्रकार के गुण हैं। तो ये 24 गुण बता दिए, 9 प्रकार के द्रव्य बता दिए, 24 गुण बता दिए। अब इसके बाद ये कर्म को बताएंगे, क्योंकि तीसरा पदार्थ क्या है, कर्म। द्रव्य गुण कर्म में तीसरा पदार्थ है कर्म। अब कर्म के भेद को कह रहे हैं। कियंती कर्माणि, कर्म कितने हैं, कानिचा तानि, और वो कौन कौन से हैं, माने कर्म की संख्या कितनी है, कितने प्रकार के हैं और वो कौन कौन से, उनके नाम क्या हैं। तो उसके लिए कहा उत्क्षेपणा, पक्षेपणा, कुंचन प्रसारण, गमनापि पंचकर्माणि, माने पंचकर्माणि। कर्म कितने हैं, 5 प्रकार के कर्म हैं। कौन कौन से, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 प्रकार के कर्म हैं। उत्क्षेपण पहला हो गया, अपक्षेपण दूसरा हो गया, आकुंचन तीसरा हो गया, प्रसारण चौथा हो गया और 5वां हो गया गमन। तो ये 5 प्रकार के कर्म होते हैं। उत्क्षेपण का मतलब होता है ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण का अर्थ है नीचे की ओर फेंकना। जैसे हम किसी कंदुक इत्यादि को, बॉल इत्यादि को ऊपर की ओर फेंके तो ये हो गया उत्क्षेपण, नीचे फेंके तो हो गया अपक्षेपण। फिर उसके बाद आकुंचन का मतलब है किसी चीज़ का सिकुड़ना या समेटना। जैसे कछुआ जो है वो अपने अंगों को सिकोड़ लेता है तो उसे कहेंगे आकुंचन। और प्रसारण का मतलब है फैलना या फैलाना। जैसे कछुआ ही अपने अंगों को जब वो फैला देता है तब उसे हम कहेंगे प्रसारण। और गमन, गमन मतलब चलना, जाना। तो ये 5 प्रकार के कर्म होते हैं।